पुरुषों को अपने स्किन का ख्याल जैसे महिलाएं रखती है वैसे ही रखना चाहिए, क्योंकि महिलाओं की तरह पुरुषों को भी स्किन रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। उनको भी पिंपल का प्रॉब्लम होता है, ड्राइनेस का, और मुंह पे झुर्रियां आ जाना, ऐसे स्किन रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम का सामना उनको भी करना पड़ता है। तो जैसे महिलाएं अपनी स्किन केयर का ध्यान रखती हैं वैसे ही पुरुषों को भी अपनी स्किन का ध्यान रखना चाहिए। और पुरुषों को अपनी स्किन कैसे हेल्दी बना सकते हैं, कैसे अपनी स्किन को ग्लोइंग बना सकते हैं, उसके लिए थोड़े हर रोज डेली उनको कुछ रूटीन फॉलो करने चाहिए। जैसे कि हर एक पुरुष को ये पता होना चाहिए कि उनकी स्किन जो है वो कैसी है, यानी कि उनको अपनी स्किन के टाइप का पता होना चाहिए। जैसे कि किसी की स्किन जो है वो ऑयली होती है, तो किसी की बिल्कुल ड्राई होती है, और किसी की नॉर्मल होती है, और किसी की कॉम्बिनेशन वाली होती है। तो ये स्किन टाइप का उनको पता होना चाहिए, क्योंकि स्किन टाइप का उनको पता होगा तो उनको जो है सही स्किन प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मिलेगी, और उनको सही प्रोडक्ट चुनने में भी हेल्प मिलेगी। और सही प्रोडक्ट चुनेंगे तो ऑब्वियसली उनकी स्किन जो है वो निखरने वाली है, उनकी स्किन जो है वो क्लीन होने वाली है। और दूसरे नंबर पे उनको इस रूटीन को फॉलो करना है कि उनको सीटीएम जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। और सीटीएम का मतलब है क्लिनजिंग, टॉनिंग और मॉइस्चराइजिंग, क्योंकि हमारी स्किन का क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। और पूरे दिन में हमें 2 बार हमारी स्किन को क्लीन करना चाहिए, उसको अच्छे से वॉश करना चाहिए। और रात के समय में तो खास हमारी स्किन को हमें वॉश करके सोना है। साबुन का यूज़ नहीं करना है, पर हमें एक अच्छे फेस वॉश का यूज़ करना है जो हमारी स्किन टाइप के साथ रिलेटेड हो। और साथ में हमें मॉइस्चराइज़र भी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मॉइस्चराइज़र करेंगे तो हमारी स्किन जो है वो हेल्दी रहेगी, ग्लोइंग रहेगी। और मॉइस्चराइज़र जो है वो बहुत ज़रूरी है। जो लोगों की स्किन ऑयली है उनको थोड़ा मॉइस्चराइज़र उनके हिसाब से चूज़ करना है, और जिनकी स्किन ड्राई है उनको ज़्यादा तेल वाला जो मॉइस्चराइज़र आता है उसका यूज़ करना है। और टोनिंग भी ज़रूरी है, क्योंकि हमारी स्किन को हम टॉन करेंगे, उसको अच्छी तरीके से टोनर का यूज़ करेंगे तो हमारी स्किन जो है वो हेल्दी रहेगी। तो इसका भी हमें ध्यान रखना है, ये भी हमारे रूटीन के डेली रूटीन के स्किन केयर में हमें उसको शामिल करना है। और दूसरा, हमें पर्याप्त मात्रा में पानी पीना है, क्योंकि हम जो है वो कम पानी पिएंगे तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में जो विषैले पदार्थ है वो अच्छी तरीके से बाहर नहीं निकलेंगे। तो हमें अच्छी तरीके से पूरे दिन में जितना पानी पीना है उतना पानी पीना है, और पानी हम पिएंगे तो उसकी वजह से हमारी स्किन भी अच्छी रहेगी और हमारी स्किन पे भी ग्लो आएगा। तो पानी जो है वो हमें पर्याप्त पीना है। और साथ में स्क्रबिंग करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्क्रबिंग की हम करते हैं तो उसकी वजह से जो भी हमारे रोम छिद्र होते हैं वो बंद हो जाते हैं। और उसकी वजह से स्क्रबिंग जो हम रेगुलर करते हैं तो उसकी वजह से जो है वो हमारे स्किन पे ब्लैक हेड्स या तो वाइट हेड्स का प्रॉब्लम नहीं रहता, और हमारी स्किन जो है वो बिल्कुल क्लीन हो जाती है। और अभी हमारी लाइफ ऐसी हो गई है कि हमें कहीं ना कहीं जाना पड़ता है, तो उसकी वजह से जो पॉल्यूशन की वजह से हमारी स्किन पे जो प्रभाव होता है तो उसको कम करने के लिए भी हमें स्क्रबिंग का यूज़ करना चाहिए। स्क्रबिंग का हम यूज़ करेंगे तो हमारी स्किन जो है वो बिल्कुल क्लीन हो जाएगी। और स्क्रबिंग जो है वो हमें ऐसा नहीं है कि डेली करना है, पर स्क्रबिंग जो है वो हमें वैकल्पिक तौर पे वीक में 2 से 3 बार करना चाहिए। और जो लोगों की स्किन जो है वो बिल्कुल सेंसिटिव है उनको वीक में 2 बार स्क्रबिंग का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि स्क्रबिंग की वजह से बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं और हमारी स्किन पे जो ड्राइनेस होती है वो भी निकल जाती है, स्किन बिल्कुल क्लीन हो जाती है, और साथ में हमारी स्किन जो है वो ग्लो होती है। तो ये भी हमें हमारे रूटीन में शामिल करना चाहिए। और सनस्क्रीन भी लगाना बेहद ज़रूरी है। और काफ़ी सारे लोग ऐसा करते हैं कि जैसे समर सीजन स्टार्ट होता है तब भी सनस्क्रीन लगाते हैं, पर ऐसा नहीं करना है। सनस्क्रीन जो है वो हमें हर सीजन में लगानी है। और जो एक्सपर्ट स्किन केयर के जो डॉक्टर्स होते हैं वो तो ये बताते हैं कि हमें हर रोज़ सनस्क्रीन लगानी चाहिए, क्योंकि सनस्क्रीन लगाएंगे
तो वो हमें यूवी रेडिएशन से बचाएगी, क्योंकि अभी जो सनलाइट जो है वो बहुत ही मतलब हार्ड हो गई है और सीधे उसके किरण जो है वो हमारी बॉडी पे पड़ते हैं। उसका असर हमें अभी तुरंत नहीं दिखता, पर उसका असर हमें बाद में दिखता है। तो यूवी रेडिएशन से बचने के लिए हमें सनस्क्रीन लगानी चाहिए। इवन भले ही हम घर में हो तो भी हमें सनस्क्रीन लगानी चाहिए। इसकी वजह से हमें बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, हमारी स्किन अच्छी रहती है और एंटी एजिंग का प्रॉब्लम भी हम कम कर सकते हैं। और साथ में हमें पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन वाला, पोषण वाला खाना खाना है। हमें फ्रूट्स का ज़्यादा यूज़ करना है, हरी सब्जियों का ज़्यादा यूज़ करना है, और हम जो है वो सही तरीके से खाना खाएंगे तो और ज़्यादा हमारी स्किन अच्छी होगी। क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो है वो बाहर का तो केयर कर लेते हैं, पर बॉडी के अंदर की जो केयर करनी चाहिए वो नहीं करते। काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं कि बाहर की केयर कर ली, पर खाने में जो है वो चेंज नहीं लाते और फास्ट फूड का ज़्यादा यूज़ करते हैं। उसकी वजह से उनकी स्किन का रिजल्ट नहीं दिखता। तो हमें बाहर के स्किन केयर को तो करना ही है, पर हमारे इनर, हमारी बॉडी में भी हमें अच्छा खाना लेना है, हमारी बॉडी को अच्छा खाना देना है। और जितना हम पोषण युक्त खाना खाएंगे उतनी हमारी स्किन जो है वो ग्लो करेगी। और ये आपको ट्राई करना हो तो आप जो है वो 30 डे का चैलेंज लेके ट्राई कर सकते हैं। और साथ में हमें कुछ ऐसी हेल्दी टिप्स अपनानी है, जैसे कि किसी को मतलब कुछ ना कुछ ऐसे व्यसन की आदत होती है, बैड हैबिट्स होती हैं, जैसे कि स्मोकिंग करना, शराब पीना और ज़्यादा चीनी वाला खाना खाना। तो ये जो धूम्रपान है, या तो ज़्यादा चीनी वाला खाना है, या तो शराब का जो लोग सेवन करते हैं उसको कम कर देना है, या तो उसको बंद कर दीजिए। क्योंकि उसकी वजह से स्किन पे झुर्रियां आने लगती हैं और स्किन जो है वो बहुत खराब होने लगती है और कम उम्र में हम ज्यादा उम्र के दिखने लगते हैं। तो ये हमें ध्यान में रखना है। और एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमें स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि अभी की लाइफ ऐसी हो गई है कि सारे लोग स्ट्रेस ले ले के काम कर रहे हैं और स्ट्रेस का असर जो है वो हमारी स्किन पे होता है। उसकी वजह से हमारी स्किन डैमेज होती है, हमारी स्किन पे कुछ न कुछ प्रॉब्लम आने लगते हैं, झुर्रियां आने लगती हैं और एंटी एजिंग का भी प्रॉब्लम होने लगता है। तो हमें स्ट्रेस नहीं लेना है, ऑलवेज बी हैप्पी रहना है। ये हमें हमारी स्किन को हेल्दी बनाने के लिए इस रूटीन को रोज फॉलो करना है, और इसको हम फॉलो करेंगे तो आप देखना कि आपकी स्किन जो है वो 3 महीने में कैसी आपकी स्किन दिखती है, वो खुद ही आप एक्सपेरिमेंट करिएगा। थैंक यू।